अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर सिंबल्स ऑफ द सोनेट सिल्कन टेंट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्रीवियसली हमने वीडियोस में बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी डिस्कस की थी और क्रिटिकल एनालिसिस देखा था इस पोइम का, इस सोनेट का। और इसके अलावा हमने मेजर थीम्स भी देखे थे द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो हमने जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर सिंबल्स हैं इस सोनेट में हम उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि कौन कौन से मेजर सिंबल्स इस सोनेट में यूज़ होते हैं। मेजर सिंबल्स इन द सोनेट द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें मेजर सिंबल्स देखते हैं। द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सोनेट दैट यूजेस अ मेटाफर टू डिस्क्राइब अ वुमेन्स ब्यूटी एंड चार्म. The poem is rich in symbolism and imagery and some of the major symbol include. सिल्कन टेंट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो एक सोनेट है जो मेटाफर यूज़ करते हैं वुमेन की ब्यूटी और चार्म को दिखाने के लिए। ये पोइम जो है वो सिंबलिज्म और इमेजरी से भरी हुई है और चंद एक जो इसके सिंबल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सिंबल है वो द सिल्कन टेंट। द सिल्कन टेंट सिम्बोलाइजेज दी वुमेन्स ब्यूटी एंड चार्म। और सिल्कन टेंट जो है वो वुमेन की खूबसूरती और चार्म को सिम्बोलाइज करते हैं। द टेंट इज हेल्ड अप बाय कॉर्ड्स विच रिप्रेजेंट द वुमेन्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी वाइल द फैब्रिक रिप्रेजेंट हर ब्यूटी एंड ग्रेस। तो ये जो टेंट है वो कॉर्ड के ज़रिए हेल्ड किया गया, पकड़ा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है वुमेन्स की स्ट्रेंथ को और स्टेबिलिटी को। और जबकि जो फैब्रिक है वो रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी और ग्रेस को। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंबल है वो दी स्टार्स हैं। दी स्टार्स रिप्रेजेंट दी वुमेन्स इनर ब्यूटी एंड विरचूज़। तो स्टार जो है वो वुमेन की अंदरूनी खूबसूरती और उसकी जो नेकियां हैं उनको ज़ाहिर करते हैं। दे आर अनचेंजिंग एंड कांस्टेंट जस्ट लाइक दी वुमेन्स करेक्टर। तो ये जो है कांस्टेंट रहते हैं और तब्दील नहीं होते वुमेन के करेक्टर के लिहाज से। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है दी पोल। अब यहाँ पे मोतियों को भी इसमें सिंबल के लिहाज से ज़ाहिर किया गया है। द पोल रिप्रेजेंट द मैन हु इज़ इन लव विद द वुमेन। तो ये मैन को रेफ़र करते हैं, सिम्बोलाइज करते हैं जो एक औरत से मोहब्बत करते हैं। ही इज़ द वन हु सपोर्ट्स एंड स्टेबलाइज हर जस्ट एज द पोल सपोर्ट टू द टेंट। तो वही एक शख्स होता है जो औरत को सपोर्ट करते हैं और मुश्किल वक्त में उसका साथ निभाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंबल है वो दी ब्रीज़ है। दी ब्रीज़ रिप्रेजेंट दी पासिंग ऑफ टाइम एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ। तो ब्रीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वक्त के गुजरने को और उसके अलावा जो ज़िंदगी की नेचर है उसमें तब्दीली को। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो ये अनप्रेडिक्टेबल यानी इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक दी चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज़ दैट कम विद लाइफ। चैलेंजेस जो अनसर्टेनिटीज़ की तरह जो कि ज़िंदगी में आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है दी लाइट। दी लाइट रिप्रेजेंट दी क्लियरिटी एंड ट्रूथ दैट कम विद लव। दी लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लियरिटी और ट्रूथ को जो लव के साथ आते हैं। इट इल्यूमिनेट्स दी वुमेन्स ब्यूटी एंड करेक्टर। तो ये वुमेन की ब्यूटी और करेक्टर को ज़ाहिर करता है। एंड अलाउज दी मैन, और एक आदमी को इजाज़त देता है टू सी हर फॉर हु शी ट्रूली इज़। तो उसको देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है और उसे क्या होना चाहिए।